अब मुझे दुनिया के सामने बताने से भी कोई झिझक नहीं कि मैं वाकई अब उससे बहुत प्यार करता हूं। फिर क्यों उनसे दूर हो रहे हैं? चलो इस टॉपिक पर फिर किसी और दिन बात करेंगे। ये कहना चाह रहा हूं कि यास्मीन भी बदल गई होगी और ये सब बिला वजह नहीं हुआ होगा। इस दुनिया में जो भी होता है किसी वजह से होता है, और यकीनन यास्मीन की बदलने की भी वजह जाहिर है। मेरे ख्याल में तुम्हें भी अंदाजा हो जाना चाहिए। हमारे बेटे की वजह से। श्योर बेटा, उसने मां बनकर इस दुनिया में सबसे अलग मर्तबा हासिल किया। बच्चे की ख्वाहिश उसकी अपनी ख्वाहिश के आगे आ गई है। बेबी उसे अपने आप से ज्यादा अहम हो गया है और उसने भी अपने आप को बदल लिया है। उसका दिल पहले से नर्म हो गया है। जो प्यार तुम्हारे लिए था वो सारा उसने अपने बेटे को दे दिया है, और अब यकीनन उसकी जिंदगी का मकसद बदल गया है। मेरे ख्याल में अब तुम्हें भी उसका साथ देना चाहिए। सही कह रहे हैं। ऐसे कह तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है तुम्हारा शक अभी भी बरकरार है। तुम मुझे सब कुछ बताओगे तो शायद मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। अब मैं क्या करूं मॉम? क्या करूं मॉम? मतलब अगर उसने सब कुछ जाकर चिनार को बता दिया तो? अब मैं इतना मंजिल के करीब आके हारना नहीं चाहती मॉम। अगर यही सब 1-2 महीने पहले पता चलता तो मेरा जवाब होता कि छोड़ दो उसको, लेकिन अब वो ज़रूरत नहीं है तुम्हारे सामने। अगर सच में उसे चाहती हो तो जाओ, लड़ो और हासिल कर लो उसे। ठीक है मॉम, पर कैसे करूं ये? चिनार मुझ पे जिंदगी भर ट्रस्ट नहीं करेगा अगर उसे ये सब पता चल गया तो। यास्मीन, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। जो मैं कहूंगी तुमको वही करना है। अब तुम्हारी कोशिश से तुम्हारा नया वजूद बनेगा और वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। पर ये कैसे करूं मैं? यास्मीन, इनकार करो, इनकार। उस गांव की हसीना पर दबाव बढ़ाओ। वैसे ही उसके हस्बैंड को उस पर बहुत ज्यादा शक है। सही कह रही हैं आप। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है और आपकी ऑफर भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको भी मालूम है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। आसिम सही कह रहे हैं मिस इकबाल, यानी इस घर की वैल्यू भी हमारे लिए बहुत अनमोल है। मैं समझ सकती हूँ, मेरी फीलिंग्स भी बिल्कुल आप ही लोगों जैसी हैं, लेकिन अभी तो आप लोगों को यहाँ आए हुए 1 ही साल हुआ है। अभी आप इससे इतना अटैच नहीं हुए होंगे। मिस इकबाल, मैं 1 साल से यहाँ हर रोज आकर इस घर की मेंटेनेंस की एक एक चीज को चेक करती हूँ और ज़हनी तौर पर मैं इस घर में रहने के लिए भी तैयार हो चुकी हूँ। रात को सोते सोते यहाँ आकर रहने वाले दिनों का इंतजार करती हूँ। मैंने तो इस घर की डेकोरेशन को अपने ख्यालों में तैयार भी कर लिया है। यानी मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये घर किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। मैं समझती हूँ मेहताब मैडम, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी आप मेरी ऑफर जहन में रखिएगा। मेरी दिलचस्पी को जहन में रखकर गौर जरूर कीजिएगा। इस घर की कीमत आपके लिए क्या है मुझे नहीं पता। आपके फोर्स करने से पता चल रहा है। अगर आपकी हेल्प कर सकते तो जरूर करते, लेकिन अब ये घर हमारा है। समझिए। चलिए, जो किस्मत वैसी आपकी मर्जी। फिर मैं चलती हूँ। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। मैं भी उठती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये हटाओ तो मैं बैठ जाऊं।
तुम तो कह रही थी हम कुछ अरसे बाद मिलेंगे, बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे। बहुत फनी हो तुम सिद्धू। ये क्या है? कपड़े शपड़े हैं। कपड़े शपड़े? इस तरह से लोगों को तुम पर शक हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब मैं पहले बगैर कपड़ों के घूमता था? अब ये बात छोड़ो, तुम बताओ क्या कहना चाह रही हो। इस दफा सही नहीं हुआ सिद्धू। तोपराक इतनी बेवकूफ नहीं जितना हमने समझा। क्या मतलब? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। वो हमारा पूरा गेम जानती है, उसे सब पता है। पता नहीं कैसे। ओ मेरे खुदा, तुमने तो कुछ नहीं बताया। पागल हो गए हो क्या सिद्धू? इस बात पर हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त सोचना यह है कि ये करेगी क्या। ये जरूर जाके चिनार को सब कुछ बता देगी। अब हमारा सत्यानाश होगा, सबसे ज्यादा मेरा। चिनार तो मुझे गोली मार देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम सिद्धू, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। इसलिए अब वक्त आ चुका है सिद्धू कि हम बी प्लान पे काम करें और मैं जो कहूंगी तुम वही करोगे। ठीक है, लेकिन अब हम कौन सा ड्रामा रचाएंगे? अभी मैं चिनार के पास जाऊंगी, उसके सामने तुमसे फेस टू फेस मिलूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या खुद को आग में झोंक दे हम? और कोई चारा भी नहीं है। चलो ठीक है, सुन लिया ना। अब तुम अपना सामान उठाओ और जाओ, मैं चिनार के पास जा रही हूँ। चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी, यहाँ थर्ड ईयर के स्टूडेंट का प्ले हॉल कहाँ है? जरा बताएंगी आप? सलोन B2 में। सलोन B2 कहाँ है? एक्सक्यूज मी, जी आप? क्या आप थर्ड ईयर का प्ले हॉल ढूंढ रही हैं? जी। रोमियो एंड जूलियट है ना? लगता है आपको पता है। जानता हूँ, जल्दी कीजिए, प्ले स्टार्ट ही होने वाला है। आइए आइए, चले आ जाए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्र है अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है। ओह, आपके लगी तो नहीं? नहीं, एक तो अंधेरा हो गया, कुछ नजर नहीं आ रहा था। आइए हम यहाँ बैठते हैं। आप ठीक तो हैं? नहीं, कुछ नहीं, ठीक हूँ। एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, ये बताएं कि मिस्टर रजा इस अनाउंसमेंट के बारे में। सॉरी मिस्टर चिनार, मैंने आपको डिस्टर्ब किया मीटिंग में। यास्मीन मैडम आई हैं। यास्मीन? चिनार? यास्मीन? चिनार, तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बेबी तो ठीक है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बस मैं ठीक नहीं हूँ चिनार। लगता है आप लोगों को डिस्टर्ब किया मैंने। देखें, हम सॉरी, इस मीटिंग को पोस्टपोन करते हैं। बहुत शुक्रिया। उफ मेरे खुदा, जब याद आता है तो मैं पागल हो जाती हूँ चिनार। मैंने उसकी बहुत हेल्प की, हर वक्त उसके साथ थी, उसके लिए इतना कुछ किया मैंने। बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ इल्जाम। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे किसने किया, बताओगे मुझे? और कौन हो सकता है चिनार? तोपराक तुम्हारी बीवी। ठीक है, आओ बैठो यहाँ पे। कौन? नहीं बैठूंगी मैं, नहीं बैठ सकती मैं बिल्कुल भी। उसके भेजे हुए मीडिया ने मेरे घर में आके मुझसे इतनी बदतमीजी की, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था चिनार। अगर वो सब कुछ तुम सुनते तो नहीं बैठ सकते थे। देखो, इस तरह तो बात नहीं होगी ना। थोड़ी देर बैठो, काम डाउन, पानी पियो। नहीं, छोड़ दो मुझे चिनार, तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। तुम्हें पता है उस औरत ने किस बात पे ब्लेम किया है मुझे? उसने कहा
उसके पुराने हस्बैंड, पता नहीं क्या नाम है उसका, सिद्दीकू नाम है उसका, उसके साथ मिलकर मैंने उसे तलाक दिलवाने की कोशिश की है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। ठीक है यास्मीन, लेकिन प्लीज आके थोड़ी देर बैठ जाओ इधर, ठीक है? मैं पानी मंगवाता हूँ। हाँ, हमें एक गिलास पानी दीजिएगा और साथ एक कॉफी भी। शुक्रिया। अब तुम इजी हो जाओ। क्यों जिद कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथ पैर चलते हैं। अगर खुद से खाता तो ज्यादा अच्छा लगता। नजीब साहब, ड्रिप के साथ आपके लिए खाना पीना मुश्किल है ना? हम दोनों ने क्या बात की थी इकबाल मैडम? आप अभी तक मुंह बना रही हैं। बताइए मैं क्या करूं? मैं एक घर में आपके साथ रहना चाहती हूं। मतलब घर को वापस लेना हमारे नसीब में नहीं था। हमारे लिए क्या बेहतर और क्या नहीं उसका मालूम नहीं होता। यहां से निकलकर छोटा सा घर खरीदूंगा, आप वहां मिलने आ सकती हैं। क्या आपके साथ रहने की मेरी ख्वाहिश इससे पूरी हो जाएगी नजीब साहब? नहीं हो सकती, लेकिन क्या करें, शायद हमारे नसीब में यही लिखा है। हमें हर हाल में कबूल करना होगा। आप मजीद परेशान ना हो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है जरूरत होगी तो वो मेरे लिए एक नर्स का बंदोबस्त जरूर कर देंगे इकबाल मैडम। नजीब साहब, पैसे देकर केयर करने वाले और प्यार के सबब आपका ख्याल रखने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? इकबाल मैडम काफी है, शुक्रिया। ठीक है, मेरे अल्लाह को पता है कि मेरे दिल में क्या है। हो सकता है वो हमें कोई ना कोई रास्ता दिखा दे। मेरे अल्लाह, जो मेरे दिल में हो तो बहुत अच्छी तरह जानता है। अपने घर में उसको जगह दी मैंने। आधी रात को उसे रोड पे ना रुकना पड़े उसके लिए टैक्सी में जाके उसे लेकर आई। टैक्सिम? क्या करने गई थी टैक्सिम में? पता नहीं, कोई होटल ढूंढ रही थी, पता नहीं। खैर, अपनी नींद छोड़कर सुबह तक उससे बातें की ताकि उसका दिल बहले। बच्चे को बेबी सिटर के हवाले किया उसे टाइम देने के लिए। यार ठीक है, पहले मैं उसे पसंद नहीं करती थी, बल्कि नफरत करती थी मैं उससे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि वो कैसी इंसान है। मैं उसे सच्चे दिल से कबूल कर चुकी थी। अपनी बहन की जगह दी उसे मैंने चिनार। लाले के बाद सबसे ज्यादा उससे प्यार किया। ठीक है, डोंट क्राई। उसके लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं। ये लो, कॉफी का सिप लो। पता नहीं वो किसे क्या बताएगी। वैसे भी जब वो ये बातें कर रही थी तो हम लोग अकेले नहीं थे। मॉम उसी वक्त हॉस्पिटल से आई थी, उन्होंने भी सुन लिया। पता है, सब कुछ बताया मुझे। कितनी बदतमीजी की चिनार कि मॉम परेशान हो गई बहुत ज्यादा। ऊपर से वो ये सोचती है कि अभी तक मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है चिनार। तुम्हें पता है उसने मॉम के सामने मुझसे इतनी बदतमीजी की कि वो ये सब कुछ सुन के इस कदर परेशान होगी कि तुम सोच नहीं सकते। उसको अभी तक ये क्यों लगता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हें हासिल करने के लिए कर रही हूँ। पता नहीं किस किस के दिमाग में हम दोनों के खिलाफ शक डाल रही है। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। देखो चिनार, अगर तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर कोई भी शक है तो प्लीज तुम मुझे खुल के बता दो। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ
इस बात में कोई शक नहीं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। चिनार बर्ग ने मुझे एक नई यास्मीन बना दिया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी शक व शुबा हो। मैंने उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे पता है कि क्या सही और क्या गलत। फिक्र मत करो। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के अंदर कोई भी शक रहे हमारे लिए। इसीलिए उस आदमी और तोपराक दोनों से मिलकर बात करना चाहती हूँ। बेटा 312 स्वीट के लिए 2 ग्रीन टी भिजवा दो, साथ में कुछ स्नैक्स भी भेज देना। कौन साहब बात कर रहे हैं? अगर आप फ्री हैं तो घर के टॉपिक पर कुछ बात करना चाह रहा था। जी मैं बिल्कुल फारिग हूँ। दरअसल मैंने आपके ऑफर के बारे में बहुत सोचा। जी जी कहिए, मैं आपकी बात सुन रही हूँ आसिम साहब। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। जी जी बताइए। आप जानती हैं ना, मेहताब इस घर को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन मैं आखिर एक बिजनेसमैन हूँ। जी आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मुख्तसरन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये घर खरीदना चाहती हैं 50% की बजाय 100% ज्यादा चाहिए, फिर मैं मेहताब को मना सकता हूँ। जी आसिम साहब, मैं आपको बता नहीं सकती आपके इस फैसले से मुझे कितनी खुशी हुई है। मुझे उम्मीद थी कि ये डील हो जाएगी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे हर कीमत पर अपना घर चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। यास्मीन, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं। नहीं चिनार, इल्जाम मुझ पर लगाए, तुम पर नहीं। अब हम भी देखेंगे कि मैडम तोपराक कैसे अपने पुराने हस्बैंड के सामने हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे झूठ बोलेगी। कोई जरूरत नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल शक नहीं करता। मेरा मसला तोपराक है। सिर्फ एक रात में उसने मेरी सारी जिंदगी पलट दी। अब मुझे नहीं समझ आ रही है मैं क्या सोचूं, अपनी शादी के बारे में या फिर होने वाले बच्चे के बारे में। चलो ठीक है, फिर अभी फौरन जाकर दोनों से बात करते हैं ताकि तुम्हें फैसला करने में आसानी हो। क्या है? ये मत समझो कि मेरे घर आकर जो इल्जाम तुम मुझ पर लगा कर गई हो वो खत्म हो गए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तुम जहाँ भी हो फौरन सिद्कू के घर चली जाओ, हम भी वहीं आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे अंदर हिम्मत है क्योंकि मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। ठीक है, देख लेते हैं। तुम फौरन सिद्कू के घर पहुँचो, हम दोनों वहीं आ रहे हैं। मैं वैसे भी सिद्कू के घर ही जा रही हूँ यास्मीन, उन सब का हिसाब लेना जो मेरे साथ हुआ। ओह वाकई में? तुम किसके साथ आ रही हो? चिनार के साथ? और क्या, अगर रास्ते में हो तो थोड़ी देर में वहीं मिलते हैं। अजीब बात है। क्या हुआ? क्या अजीब बात है? कुछ नहीं चिनार। क्या मतलब कुछ नहीं? कुछ तो है, बताओ ना। मैडम तोपराक ऑलरेडी अपने एक्स हस्बैंड के पास ही जा रही हैं। उसका वहाँ क्या काम? मुझे क्या पता चिनार। और जैसे हर चीज प्लान कर रही थी, अपने हस्बैंड से मिल रही थी, अब पता नहीं क्यों मिल रही है। न जाने क्या चीज उसे मजबूर कर रही है। ठीक है यार, दफा करो इस टॉपिक को। वैसे भी अब सब कुछ बहुत बिगड़ गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो चिनार। बस अब ये टॉपिक हम यहीं के यहीं खत्म कर देंगे। खुश आमदीद मेरी जान। आओ, बस मैं खाना ही खा रहा था।
तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। आ जाओ, खाना लगा हुआ, साथ ही खाते हैं। तोपरा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुमने आज तक कभी कुछ ठीक किया है? तुम आज तक कभी इंसान बने हो? मैंने भी तुम पर पागलों की तरह यकीन कर लिया कि तुम बदल चुके हो। वल्लाह, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आओ बैठ के बात करते हैं। पहले खाना तो खा लें, फिर बात भी हो जाएगी। सिद्कू, तुम मुझसे चाहते क्या हो? चिनार से क्या चाहते हो? और आखिरकार तुम्हारा मसला क्या है? आइए, प्लीज तशरीफ रखिए। रेहान मैडम भी बस आने वाली हैं। असल में मैं बहुत हैरान हो गया हूं वाकई में। लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी आपने कहा था मैं तलाक नहीं चाहता। फिर रेहान मैडम की कॉल आती है, डिवोर्स के पेपर्स रेडी कर दो, हम आ रहे हैं। रेहान तलाक के टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसे ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। रेहान मैडम भी आ गई। मिस रेहान आई हैं मिस्टर ओकान। खुशामदीद रेहान मैडम। बहुत शुक्रिया। आइए। आपका फोन आते ही मैंने तमाम पेपर्स रेडी कर लिए थे। असिस्टेंट से लेके आता हूँ, एक साथ चेक कर लेंगे। श्योर। जब हम शादीशुदा थे तब भी मेरी लाइफ अजाब में डालते थे, और अब भी मेरी लाइफ अजाब में डालते हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अभी तक अपनी बुराइयों से, अपनी गलतियों से परेशान करते हो, ऐसे हमेशा गेम्स खेलते हो। सिद्कू, तुम्हारे झूठों से हमने अपनी शादी खत्म की, हम दोनों ने अपनी औलाद को खो दिया। तुम्हें कोई अल्लाह का डर है? तुम्हारी हरकतों से बचने के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, फिर भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तुम कैसे इतने जालिम इंसान हो सकते हो? हाँ, तुम कब तक मेरे साथ ऐसा करते रहोगे? वल्लाह, तुम बहुत गलत बोल रही हो तोपराक। क्या गलत बोल रही हूँ? क्या तुमने यास्मीन से पैसे नहीं लिए? उससे मिले हुए नहीं हो? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कौन सी यास्मीन तोपराक? मैं किसी यास्मीन को नहीं जानता। ठीक है, वो खूबसूरत औरत है। अगर मैं भी चिनार की तरह गलत होता तो अपनी बीवी को छोड़ने के लिए पता नहीं क्या करता। मैं सही कह रहा हूँ तोपराक, मार क्यों रही हो? बस अब और नहीं बोलो। अल्लाह की लानत हो तुम पर। तुम आज यहाँ बैठे हुए उसके साथ डीलिंग नहीं कर रहे थे? उसके साथ यहाँ बात नहीं की? हाँ, जवाब दो। मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? थोड़ा सा तो प्यार किया होता। सिद्कू, थोड़ा सा तो ख्याल करते, थोड़ी इंसानियत दिखा देते। तुम्हारी नजरों में क्या मेरी थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं थी? जवाब दो। क्यों ना करूं प्यार? फिर ये खेल, मेरी लाइफ को अजाब में डालना, यही है तुम्हारा प्यार? मैंने कब तुम्हारा दिल दुखाया? जान के तुम्हें कब दुख दिया? मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा किया? तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझ में कौन सी बुराइयां देखी तुमने आज तक? बताओ, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी में आज तक कुछ बुरा किया? बताओ, कुछ बुरा किया? हाँ, बताओ। मैंने चिनार को बहुत प्यार किया सिद्कू, बहुत, सबसे ज्यादा। यहाँ तक कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुमने मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी सिद्कू।
उफ अल्लाह अल्लाह, आखिर इतनी देर क्यों हो गई इसे? हमें घर जाकर यूसुफ से बात करनी होगी। ठीक कह रहे हो, अब वो बच्चा नहीं रहा है, वो इतना बड़ा हो गया है कि हमारे फैसले को समझे। समझेगा, लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अगर वो खुश नहीं है तो भी हमें उसे बताना तो पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ ही जाएगी उसे। क्यों इतनी देर हो गई है, इससे पता नहीं। आई एम सॉरी, असिस्टेंट से पेपर में थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी, बस वही ठीक करवा रहा था। ये लीजिए आपके पेपर्स। ये बताइए आप लोग क्या लेंगे? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इस काम को फौरन खत्म करें। मेरे ख्याल में भी। ठीक है, तो फिर मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बता दूं। थोड़ा जल्दी कर सकते हैं इसे, काफी देर हो गई। वल्लाह जो भी तुमने कहा वो तुम्हारा हक है तोपराक। उस आदमी के लिए तुम्हारा प्यार मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, मगर पैसों के लिए हरगिज़ ऐसा नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। ये कैसा प्यार है सिद्धू? इंसान अपने चाहने वालों को ऐसे अजाब में नहीं डालता। बिल्कुल सही कह रही हो तोपराक। इंसान ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं जानवर हूं। अपनी रस्सी तोड़कर तुम्हारी लाइफ में आ गया और सब कुछ गलत कर दिया ना। देखो, हर गलती की कोई तलाफी होती है। अगर तुम्हारी नजरों में मेरे लिए थोड़ी सी भी अहमियत है तो प्लीज मेरी मदद करो। कैसे मदद करूं तुम्हारी? चिनार और यास्मीन यहाँ कुछ देर में आने वाले हैं। अभी? सारी बातें फेस टू फेस करने के लिए। सिद्धू, प्लीज चिनार को सारी हकीकत बताओ। उसको बताओ हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही सब यास्मीन का प्लान था। प्लीज सच्चाई को बताओ। देखो, अगर थोड़ा सा भी अल्लाह से डरते हो ना तो प्लीज मेरी बद्दुआ मत लेना, वरना इस सारे मसले की सजा तुम्हें ही मिलेगी। सिद्धू, जब तुम्हारी बीवी थी तब तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन प्लीज सच्चाई बताओ। तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज सच बता दो। सब कुछ सच बता दो। ठीक है, मेरा ख्याल नहीं, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल कर लो प्लीज। हमने अपनी बेटी को खोया था, दोबारा मौका मिला है। प्लीज मेरी औलाद को उसके बाप से महरूम मत करो।
प्लीज चिन्हार को सच्चाई बता दो सिद्ध को, प्लीज। सब कुछ चिन्हार को बता दो। ये मेरी इज्जत का सवाल है सिद्ध को। शुक्रिया सिद्ध को। अल्लाह तुमसे हमेशा राजी रहे। रेहान, तुम्हें यकीन है अपने इस फैसले पर? यानी अच्छी तरह सोच लो। बिल्कुल यकीन है। सोचे बगैर फैसला करने की एज में नहीं हूं मैं। तो फिर परसों रात जो हम दोनों के बीच हुआ था वो क्या था? यानी तुमने मुझसे सोच समझ के प्यार किया था? या तुम्हें बगैर सोचे समझे मुझसे प्यार हुआ था? यहाँ है। चिनार, ये कैसी जगह है? क्या वाकई तुम श्योर हो इस बारे में? यहीं रहता है वो बगैरत। गुड इवनिंग। हम लोगों ने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, अभी हम तुम्हारे इंतजार में थे। अंदर आइए। लगता है कोई हमारा तारुफ नहीं कराएगा। मैं यास्मीन तशकरान।
सिद्धू, मिलकर खुशी हुई। क्या मतलब सिद्धू? तुम लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो। थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सब कुछ सच सच बता दोगे। कौन सी सच्चाई तोपराक? लगता है आपको पता नहीं है। ये मैडम कह रही हैं कि हम दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये सब कुछ हमने प्लान किया है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। नहीं नहीं, मैं कैसे आपको जानता हूँगा? सिर्फ एक बार चिनार के घर के पास लड़ाई के दरमियान ही आपको देखा था शायद, और वैसे भी कोई एक दफा देखकर आपको कैसे भूल सकता है? तुम लोग किस किस्म का खेल खेल रहे हो? तुम दोनों आज सुबह यहाँ पर डीलिंग नहीं कर रहे थे? ओह तोपराक, ये मिस्टर तो कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे लाइफ में एक ही बार देखा है, और तुम कह रही हो कि सुबह मिले। काश आप सुबह यहाँ पे होती। मिस्टर प्लीज, आप फजूल बातें करना छोड़ें और साफ साफ ये बताएं कि मैंने आपको किसी काम के लिए क्या कुछ पैसे दिए? प्लीज हम सबके सामने साफ साफ बताएं। मैं कोई पैसे लेने वाला आदमी लगता हूँ आपको? और वैसे भी आप जैसी हाई सोसाइटी वाली लड़की का मेरे पास क्या काम? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम दोनों के पास दिल नहीं है? चिनार और मुझे अलग करने के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों? वल्लाह मुझे तुम्हारी बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा तोपराक। बेशरम आदमी।